राम, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, वो लोग मार डालेंगे, प्लीज। हथियार छुपो, प्रिंसिपल से आगे भागो सब लोग, भागो 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 भागो। हथियार छुपो, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो सब लोग, देखो भागो जल्दी। तुमने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताती तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजरा सकूं। तुम मुझे इस बात पे जज नहीं कर सकती आयशा। कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है, हम अलग है, वी आर डिफरेंट। अगर एक होते तो ये लड़ाइयां नहीं होती यहाँ। ये दुनिया अलग है और इसे देखने का नजरिया भी, समझी? हमारी दुनिया वो मोहल्ला था जहाँ हम दोस्त थे, हमने वो दुनिया छोड़ी, उस दुनिया ने हमें नहीं छोड़ा है, और हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं जहाँ इस नजरिए को रिस्पेक्ट मिले। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वही तो प्यार पनपता है ना। राम, प्लीज टेल मी यू लव मी। राम, 10 साल पहले तुमने लखनऊ छोड़ के हमें बहुत रुलाया था, बहुत। जब वापस आई है तो दुख पहुंचा रही हो हमारे दिल को आयशा, बहुत दुख पहुंचा रही हो हमारे दिल को, समझी? जाओ आयशा जाओ। राम, तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। भैया, सुबह की सबसे पहली बस कितने बजे की है? सुबह 4 बजे की। अच्छा, तो इतनी सुबह एक लड़की का जाना सेफ होगा? मैडम जी, खाकी देख के धोखा मत खाइए, हम कंडक्टर हैं, पुलिस वाले नहीं। संभालो खुद को, बैठो। तुम मुझसे प्यार करते हो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चाहे जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लो, खुद को हमेशा मेरे आसपास मंडराते हुए देखो, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम ऑल वेल। हमें पार्टी ऑफिस में काम था, हम इसलिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। इतने सालों में बहुत कुछ सीख गए हो तुम, लेकिन झूठ बोलना वो आज भी नहीं आता तुम्हें। आला लगे ना भूत, हम सब हनुमान के दूत। बोलो बजरंगबली की जय। ओए प्रतीक, तो क्या कह रहे थे तुम? क्या यार बुजदिल, अरे कुछ भी कहते रहते भैया। देखो कुछ सीख लो इससे। तुम सबसे पहले आकर पूरे कार्यालय को चमका देता है। लेकिन शरद भैया, क्या ऐसे हमारे पार्टी के उसूलों की कद्र है? समझ है? अरे सब समझ भाई, क्यों नहीं है समझ? देख लेना, हमारी पार्टी के लिए और हमारे कल्चर के लिए कुछ भी कर सकता है। राम, कोई मिलावट नहीं होने देगा इसमें। अरे राम, बताओ ना फिर प्रतीक भैया को हम ठीक कह रहे हैं।
जी भैया, हम आपके लिए और आपके पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तो हो गया ना, ये पकड़ो हथियार और अपनी मर्दानगी पर एक पक्की मोहर लगा दो, वसीम और उसकी बहन के खून से। लेकिन भैया, क्या आपको हमारे पार्टी के उसूलों पे विश्वास नहीं है? इसी मारपीट से तो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को चिढ़ है। राजनीति करना मत सिखाओ हमें। फट रही है ना, खुद जाकर कांड करेंगे। और एक बात समझ लो, वसीम और उसकी बहन का खून तो बहेगा ही, भले ही वो तुम करो या कोई और। अगर वो हमला किसी और ने किया, तुम इस पार्टी कार्यालय के आसपास दिखाई भी मत देना। भाई आपको बजरंगबली का वास्ता, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बस, सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक कहते थे ये लोग, तूने धोखा दिया मुझे, इन सबको। और किया अभी तो किससे? किसी काम का नहीं है तू। मैंने अपना भाई समझ के तुझे एक मौका दिया अपने आप को प्रूफ करने का। क्या किया तू? जिंदगी भर ये टेबल साफ करेगा, बस तुझे आगे बढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं करेगा। रोक लीजिए शरद भैया, अकेले गया तो मार खाएगा। कौन है? हेलो हेलो, वसीम भाई, हम बोल रहे हैं आपके शुभचिंतक। देखिए वो राम है ना, राम, अरे वही शरद का चमचा जी, वो आपकी बहन को किडनैप करने के लिए गया। कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत सलत कर दे। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। सुना, अगर राम को वहां खरोच भी आई ना, तो हम इसका मुद्दा बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में दंगा करा देंगे। ऐसा वसीम भाई का है? वसीम भाई तो किसी काम से बाहर गया है, बट मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। I knew you love me। ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ, तुम्हें सेफ। कहाँ चलो? तुम चलो। और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो तू यहाँ? क्या कर रहे हो? हाथ कैसे लगा क्या तुमने? कर रहे हो? किडनैप करेगा? भाईजान रुकिए। भाईजान, सामने से हटो आशा। भाईजान रुकिए। आशा, सामने से हटो। हमारे जोएगा इसे। आशा, जोएगा। क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये शरद के कहने पे तुझे किडनैप करने आया है। एक बार उसकी बात तो सुनिए भाईजान। क्या सुनना चाहती हो? ये किसने बताया आपको? मुझे एक कॉल आया था, सब समझ में आ गया। वसीम भाई, क्या क्या समझ में आ रहा है? ये शरद भैया का ही कांड है। उन्होंने हमें आपको मारने के लिए उकसाया था। जब हमने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने आपको मारने की खुद धमकी दी। मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों को वार्न करने आया था। आयशा को यहाँ अकेले देखा तो सोचा किसी सेफ जगह ले जाते। और कुछ नहीं वसीम भाई, और कुछ नहीं। शरद हमारे झगड़े को कम्युनल राइट्स का नाम देना चाहता है, जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिले। देख लिया तुमने, जिन लोगों पर इतना ट्रस्ट करते हो उनकी लाइफ में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस पे भरोसा है? उन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस पर या हमारे मासूम बचपन पर? तुम कहाँ चली गई थी आयशा? देखो हम कैसे बन गए तुम्हारे बिना। तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, मेरे पुराने राम। बस उस शरद ने तुम्हारी डेडिकेशन का नाजायज फायदा उठाया है। पता है, हमें गर्व था कि हमने कभी सिगरेट और दारू नहीं पी उन लोगों के साथ, कुछ नशा नहीं किया। लेकिन सबसे जहरीली नशे की आदत तो शरद ने कब से लगा दी हमें। फिर हमको नशे की तरह इस्तेमाल किया उसने।
भूल जाओ सब कुछ। उन लोगों से जितना दूर रहोगे सेफ रहोगे। लेकिन बात सिर्फ हमारी नहीं है आयशा। जब तक शरद आजाद है, तुम्हारी और वसीम यार की जान को खतरा है। हमें उनके पास जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम वहां नहीं जाओगे। जितनी अनसेफ हमारी लाइफ है उतनी अनसेफ तुम्हारी लाइफ भी है। अब तक तो शरद भैया को पता भी होगा कि यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है। तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम तुम पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं आयशा। आई लव यू। आई लव यू। कब से ये सुनने का इंतजार कर रही थी मैं, और आज जब कह रहे हो तो दूर जाने की बात कर रहे हो दोबारा। प्लीज डोंट डू दैट। सीने से तो एक बोझ हल्का हो गया, लेकिन अब जिम्मेदारी निभाने की बारी। हम पे भरोसा करो आयशा, भरोसा करो हम पे। हम जल्द आते हैं। होता है यूं इसका असर, दुनिया जहां की ना खबर, मजहब यही खुदा यही है बावरी। भरोसा करो हम पे, हम जल्द आएंगे। हमें कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए अपने कॉलेज के अंदर। समझ में आया तुम्हारे? शरद भैया माफ कीजिए शरद भैया, हमें सब समझ में आ गया। शर्म आ रही है हमें कि इन लोगों के चक्कर में हम आपके खिलाफ चले गए। हम उन्हें बचाने गए थे और देखिए क्या हाल किया उन्होंने हमारा। माफ कर दीजिए भाई, माफ कीजिए। अगर आपने हमें एक मौका नहीं दिया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इस लड़की के प्यार में हम अंधे हो गए थे भैया। भैया प्लीज माफ कीजिए। उठो उठो अभिराम, छोड़ो। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त। कम से कम तुम्हें यह तो समझ में आ गया कि हम क्यों तुम्हारे अपने हैं और वो लोग क्यों पराए। भैया एक और बात, जो हथियार हमने कब से छुपा के रखे उन्हें निकालने का वक्त आ गया। भैया भाला लगे ना भूत। क्यों बेटा, हथियार देख के तेरी फट गई? हमारी राजनीति बिना हथियारों के नहीं होती प्यारे। यहाँ पर शरद मिश्रा कौन है? ये आदमी। गन दो अपनी, गन दो अपनी। कांस्टेबल अरेस्ट करो इसे। हमको नहीं, बजरंग बली को धोखा दिया है तुमने। आज बजरंग बली हमसे बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उनके नाम पर नफरत फैलाने वाले एक ठेकेदार को हमने ठिकाने लगा दिया। ले चलो इसे। हमारे लिए अपना वो है जो हमें प्यार दिखाए, और पराया वो जो हमारे रगों में नफरत फैलाए। तुमने हमें धर्म के नाम पे बहकाया अपने फायदे के लिए। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए शरद मिश्रा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सब सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बुलेट से नहीं, बैलेट से डिसाइड किया जाएगा। ले चलो इसे, इन सबको भी ले चलो। चले। आज तुमने शरद मिश्रा को हथियारों के साथ पकड़वाया है। बहुत देर से उसे पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहा था। ख्याल रखना अपना। शुक्रिया मनोहर भैया। अभिराम, हो तो तुम हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट, मगर तुमने कॉलेज का वो कचरा साफ किया है जो सबको बीमार कर रहा था। तुम कॉलेज प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करते हो। जी नहीं वसीम भाई, प्रेसिडेंसी हमारी बस की बात नहीं है। हम
हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं। अरे मैं हूं ना, और वैसे भी एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा। और जो तुम्हारे पास है ना, वो और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। योर गोल्डन हार्ट। और हम है ना तुम्हारे साथ, क्यों भाइयों? सो मिस्टर प्रेसिडेंट, अब तो तुम्हें कुल्फी खिलानी ही पड़ेगी, वो भी विद फलूदा, क्योंकि वरना लोग कहेंगे लीडर बनते ही चोर हो गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो एक काम करो, चोर को पकड़ लो, रस्सी से जकड़ लो। चोर मांगे माफी, उसे खिला दो कुल्फी।